Think your English is good? Let's check it. I'll show you a simple paragraph with several common English mistakes. You have to find the correct correction. Don't look for the answer, find them yourself first. Pause the video, write down your correction, and come back because I'll explain every mistake with you. Let's see how many can you catch. चलिए देखिए ये है पैराग्राफ सबसे पहले हम इस पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं एंड देन वी विल फाइंड द करेक्शन ऑलराइट. Hello everyone, myself Mansi. I belong from Delhi. Hello everyone, myself Mansi. I belong from Delhi. I'm living here since 2020. I have completed my graduation and I'm working as an English teacher since 2 years. My hobby is to read books and listen music. Every morning I take breakfast and then I go for my school. I always discuss about new English words with my students. I did not went to school yesterday because I was having a fever. I hope you all are understanding me. Thank you for listening. तो बेसिकली ये पूरा पैराग्राफ है. इस पैराग्राफ में बहुत सारी मिस्टेक्स है. चलिए देखते हैं वन बाय वन कि क्या मिस्टेक है और उन सेंटेंस की जगह हम कौन से ऐसे सेंटेंस है जो हमें यूज करने चाहिए. ऑलराइट. So if you are new to this channel, just do like if you found this session helpful. All right. चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहला जो सेंटेंस है हेलो एवरीवन, ये तो सही है. माई सेल्फ मानसी. तो याद रखेंगे कभी भी माई सेल्फ मानसी नहीं बोला जाता है. इससे बेटर है आप बोले आई एम मानसी या फिर माई नेम इज मानसी. माई नेम इज मानसी. ठीक है. तो माई सेल्फ मानसी नहीं बोलेंगे. माई सेल्फ कहाँ इस्तेमाल करता है? बेसिकली ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ. जब माई सेल्फ यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट करता है. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई. तो आई कनेक्टेड है माई सेल्फ से, तभी हमने क्या लगाया यहाँ पे? माई सेल्फ का इस्तेमाल करा. तो याद रखेंगे जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं तो वहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होता है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होता है. चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम. इसको मैं मिटा देती हूँ. चलो आई शुड ड्रॉप इट. नेक्स्ट है आपके पास आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली. अगेन बिलोंग फ्रॉम को एक साथ इस्तेमाल नहीं करा जाता है. बिलोंग फ्रॉम, बिलोंग मतलब होता है आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोल सकती हूँ दिस बुक बिलोंग्स टू मी या फिर दिस वीडियो बिलोंग्स टू मी. ठीक है. तो एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे शी बिलोंग्स टू आवर टीम. तो बिलोंग का वर्ड हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हम किसी पर्टिकुलर चीज से बिलोंग कर रहे होंगे. तो याद रखना है बिलोंग और फ्रॉम को एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो वर्ब है बिलोंग डज नॉट टेक फ्रॉम. ये जो वर्ब है बिलोंग, ये फ्रॉम को टेक नहीं करती है बिकॉज टू टॉक अबाउट वेर यू लिव. ऑल राइट. तो हम यहाँ पे सिंपली क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम दिल्ली. आई एम फ्रॉम दिल्ली. ठीक है. इस चीज को समझ आ गया सभी को. चलिए आगे देखिए. नेक्स्ट सेंटेंस है जो आपके पास, वो है आई एम लिविंग. आई एम लिविंग हेयर 2020. आई एम लिविंग हेयर 2020. तो मैं यहाँ पे 2020 से रह रहा हूँ. तो इट्स बेटर टू से, यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आई एम की जगह हैव लगा दोगे. आई हैव बीन living here since 2020. I have been living here since 2020. चलो फिर आपके पास नेक्स्ट जो सेंटेंस है, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन. तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, आई एम वर्किंग एज अ इंग्लिश टीचर सिंस 2 years. आई एम वर्किंग एज अ इंग्लिश टीचर सिंस 2 year. तो यहाँ पे जो करेक्शन दिख रही है, आई एम वर्किंग एज अ इंग्लिश टीचर. तो यहाँ पे क्या बोला है? सिंस 2 year. तो यहाँ पे एम की जगह अगेन क्या लगाओगे? यही हैव बीन. क्या हो जाएगा? हैव बीन. आई हैव बीन वर्किंग एज अ इंग्लिश टीचर सिंस. सिंस 2 year आएगा और फॉर 2 years आएगा. क्यों? अब याद रखेंगे सिंस और फॉर का इस्तेमाल जब हमें स्टार्टिंग पीरियड पता होता है तो हम सिंस लगाते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट ड्यूरेशन पता है
ड्यूरेशन, जैसे 2, 3, 4, तो हम वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 2 ईयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, माई हॉबी इज टू रीड बुक। माई हॉबी इज टू रीड बुक। तो इट्स बेटर से आप बोल सकते हैं, माई हॉबी इज टू रीड बुक। इट्स बेटर से आप बोलेंगे, आई enjoy reading book. I enjoy reading books. ठीक है, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स। यहाँ तक समझिए आगे सभी को। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है एंड लिसन म्यूजिक। तो लिसन म्यूजिक नहीं होता, यहाँ पे होता है लिसन टू म्यूजिक। ये फ्रेज फिक्स है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लिसन टू म्यूजिक। नेक्स्ट आ जाओ, आपके पास है एवरी मॉर्निंग आई टेक ब्रेकफास्ट। तो टेक की जगह यहाँ पे रिप्लेस करेंगे टेक को हैव से। इस टेक को रिप्लेस करेंगे हैव से। तो आप हमेशा क्या बोलना है, आई हैव ब्रेकफास्ट। आई हैव ब्रेकफास्ट। तो याद रखना है, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो या कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्टेक की जगह हैव का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, एंड आई गो फॉर माई स्कूल। देन एंड आई गो फॉर माई स्कूल। तो आप अगेन इसकी जगह क्या बोलेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब आप बोलेंगे कि गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। आई गो फॉर माई स्कूल की जगह आई गो टू स्कूल। फॉर और माई को यहाँ से हटा देंगे। नेक्स्ट आपके पास है आई ऑलवेज डिस्कस अबाउट न्यू इंग्लिश वर्ड। तो जस्ट रिमेंबर, डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट का इस्तेमाल नहीं होता है। वी सिंपली से आई ऑलवेज डिस्कस न्यू इंग्लिश वर्ड। डिस्कस अबाउट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ओनली डिस्कस। आई ऑलवेज डिस्कस न्यू इंग्लिश वर्ड्स। नेक्स्ट आ जाओ, विद माई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस है आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल येस्टरडे। अगेन डिड लगा दिया है आपने, तो वेंट नहीं लगाएंगे, यहाँ इस वेंट की जगह इसी गो का इस्तेमाल हो जाएगा। आई डिडंट गो टू स्कूल येस्टरडे। आई डिडंट गो टू स्कूल येस्टरडे। नेक्स्ट है बिकॉज आई वॉज हैविंग अ फीवर। नो, आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, आई हैड अ फीवर। मुझे बुखार था इसलिए नहीं गया। आई हैड, वॉज हैविंग को काट के आप लिखेंगे आई हैड अ फीवर। आई हैड अ फीवर। ठीक है, आई हैड अ फीवर। फिर तो यहाँ से वॉज हैविंग को काट देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग मी। अगेन ऐसा नहीं बोला जाएगा, इससे बेटर आपके पास वर्ड होते हैं कुछ, तो आप बोल सकते हैं यू, मैंने यहाँ पे सेंटेंस है आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग मी। तो आप यहाँ पे सेंटेंस ही लिखेंगे यू ऑल अंडरस्टैंड मी। यू ऑल, आर नहीं हटाएंगे और इंग हटा देंगे, यू ऑल अंडरस्टैंड मी। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को। नेक्स्ट है थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये सेंटेंस पूरे करेक्ट है। अब जो भी मैंने आपको डिस्कस करा है यहाँ पे वो सेंटेंस है। लेट्स चेक कि आपको कितना आया है, और विदाउट स्किपिंग जस्ट चेक योर नॉलेज, हाउ मच डू यू नो। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपके पास जो सेंटेंस था वो था माई सेल्फ मानसी। तो माई सेल्फ मानसी हम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं आई एम मानसी, या फिर हम बोलेंगे माई नेम इज मानसी। यहाँ तक सभी को पता है। चलो, बिलोंग फ्रॉम एक साथ इस्तेमाल नहीं करा जाता है, तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, आगे आ जाओ, कुछ अलग पेन लेते हैं। आई एम लिविंग हेयर, तो आई एम लिविंग नहीं आता, आई हैव बीन। आई हैव बीन लिविंग हियर। आई एम वर्किंग नहीं आएगा, अगेन क्या आ जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग। ठीक है, माई हॉबी इज टू रीड बुक्स। नो, ये क्या था, यहाँ पे सेंटेंस था आई एंजॉय रीडिंग बुक्स। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स। लिसन म्यूजिक नहीं, यहाँ पे क्या लग जाएगा, लिसन टू म्यूजिक। टेक ब्रेकफास्ट, नो, इस टेक की जगह हम क्या लगाएंगे, हैव। तो इन सेंटेंसों को याद रखना है सभी को।
और अपने डेली लाइफ में जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। गो फॉर माई स्कूल, नो, क्या हो जाएगा? गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। डिस्कस अबाउट, नो, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता है, तो वी जस्ट सिंपली से डिस्कस। डिड नॉट वेंट, अब देखो डिड ऑलरेडी मेरे पास सेकंड फॉर्म है, इसलिए वेंट का इस्तेमाल नहीं होता, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? डिड नॉट गो। वॉज हैविंग अ फीवर, नो, इट्स बेटर से आई हैड अ फीवर, आई बुखार था मुझे। आर अंडरस्टैंडिंग मी, नो, यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यू ऑल अंडरस्टैंड मी, ठीक है, यू ऑल अंडरस्टैंड मी। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है? या फिर आप इट्स बेटर से आप बोल सकते हैं आई होप यू अंडरस्टैंड मी। All right, so at the end of the video, by the end of this video, I just want to say I hope you all understand me. And if you found the session, just do like, comment your favorite sentence in the comment box, and I'll see you with the next one. Thank you so much. Bye bye.